बोले शंकर भगवान की जय। कपट बोरे बानी में दल बोले जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहे न पे जे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलते अभिमाना। सदा रही अपनाओ अपन पौ दुराहे, सब विधि सुख कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सादृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत भेष में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। कितहि ते कहाई संत सुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समो अधन भिखारहि अगेहा, होते बिरंचि से वही संदेहा। जय 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 श्री राम। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशो सीताब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलऊँ अधिक स्नेह जनाई, सुन सती भाव कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गई। क्या बोला कि मोहे न मिला हूँ को, मैं न जनावहु काऊ। लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाऊ। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी रूपी वन को भस्म कर डालती है। कि तुलसी देखी सुबेश सुबेशु, भूल ही मूड़े न चतुर नरे। सुंदर के कहीं पेख बचन, सुधा समूह असन यहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर भेष देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, वो आहार सांप का है। कि ताते गोपते रहूं जग माही, ताते गोपते रहूं जग माही। हरि तजे किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सबो बिनहि जनाए। कहूँ कवन विधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, पर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। कि तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो जात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसी से मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाव करता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसो कथहि उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सोबस करम मन बानी, तब बोला तापस वग ध्यानी। ज्यों ज्यों है तपस्वी उदासीन
पवित्रता की बातें करता था, त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला कि नाम हमारे के तनु भाई, सुनने पे बोलऊं पुनि सिरनाई, कहूँ नाम करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भे मोर, नाम एक तनु हेतु तही देह न धरे बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। सियावर रामचंद्र के जय।